स्वागत है आप सभी का। अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो एज वी नो इसके इक्वल अपन को थीटा पुट करना है, यहां करना है लेट। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ रूट थ्री। माइनस को एज इट इज रखना है, माइनस को अपन को एज इट इज रखना है और चेक करना है रूट थ्री टेन में कितने की वैल्यू होती है। तो अपन ने देखा टेन में रूट थ्री पाई बाई सिक्स की वैल्यू, सॉरी पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है। टेन में रूट थ्री पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में माइनस पाई बाई थ्री। टेन से टेन को अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो बेटा अपने पास में आता है माइनस पाई बाई थ्री। और चेक करने वाली बात यह है कि अगर ये चीज जो है अगर इसकी रेंज में बिलोंग कर रही है तो अपना आंसर सही है, अदरवाइज इसका कोई और जुगाड़ करेंगे अपन। तो अपन को देखना है माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में माइनस का 60 तो आता है, तो इसलिए अपन ने जो आंसर निकाला है वो सही है। और थीटा अपन ने लेट किया था टेन इनवर्स माइनस ऑफ रूट थ्री को, इसके इक्वल आएगा माइनस पाई बाई थ्री। और लास्ट में लिख देना है हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इज पाई बाई सिक्स। और यही इसका आंसर है, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 की। और ये बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू। यहां पर माइनस आ रहा है जो इसको इंपॉर्टेंट बना रहा है। इसके इक्वल अपन को एज यूजुअल थीटा लेट करना है, थीटा अपन ने यहां पर लेट किया है। और अपन को ये चेक करना है कोस को उधर भेजना है, तो कोस थीटा अपने पास क्या आएगा माइनस वन बाई टू। हमको माइनस को एज इट इज रखना है, एक बार के लिए माइनस को एज इट इज रखना है। चेक करना है कोस में वन अपॉन टू कितने की वैल्यू होती है। तो ये होती है कोस में पाई बाई थ्री की वैल्यू। पाई बाई थ्री से यहां से ये कोस थीटा आ गया, कोस से कोस को मैं एक बार काट रहा हूं तो मिलेगा क्या अपन को, थीटा विल बी माइनस पाई बाई थ्री। और जैसे कि अपन को पता है अपन को इसकी रेंज में ये बिलोंग करना होता है, तो अपन ने चेक किया कि जीरो से पाई में माइनस 30 तो आता ही नहीं है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। दोबारा से हम यहां जाएंगे, दोबारा से अपन इसी में जाएंगे, तो अगेन यहां लिखेंगे अपन अगेन कोस थीटा विल बी। अब अपन को चेक करना है कोस सबसे पहले नेगेटिव कहां आता है, कोस जो है वो सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। तो अपन ये जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है, और दोबारा से घूम कर ये टू पाई आ गया। हमने देखा कि कोस जो है सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका जो है ये वाला तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर पाई बाई टू में कुछ एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अपन को नहीं करना है। तो रास्ता बचा अपने पास में ये, अगर मैं पाई में से उसका थीटा माइनस करूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है और कोस को नेगेटिव बनाता है। तो हमने क्या किया है, यहां से माइनस जो कोस थीटा है उसको मैंने लिख दिया कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री। as we know cos pi minus theta will be minus of cos theta. Cos pi minus theta will be minus of cos theta. So cos theta will be cos 3 pi minus pi 2 pi by 3. Now cancel out cos to cos, then theta will be 2 pi by 3. अब चेक करो ये इसकी रेंज में बिलोंग करता है या नहीं करता। जीरो से पाई, जीरो से 180 के बीच में बेटा 120 तो आता ही है, तो अपन बोलेंगे ये इसकी रेंज में बिलोंग कर गया। और थीटा अपन ने माना था कोस इनवर्स माइनस हाफ को, तो ये आया 2 पाई बाई 3। और लास्ट में वही सेम रटी रटाई बात लिखनी है, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस हाफ विल बी 2 पाई बाई 3 एंड दैट्स इट। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो है टेन इनवर्स माइनस वन। टेन इनवर्स माइनस वन के इक्वल एज यूजुअल अपन को थीटा लेट करना होता है, तो अपन ने लेट किया है थीटा। और यहां से इस टेन थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास में माइनस वन। अगर यहां 10 है तो मेरे को यहां भी 10 चाहिए, माइनस को मैं एज इट इज रख रहा हूं, तो ये आएगा 10 पाई बाई 4। टेन थीटा विल बी 10 पाई बाई 4।
10 से 10 को कैंसिल आउट करूंगा तो थीटा विल बी माइनस ऑफ पाई बाई 4। अब चेक करना है ये 10 की रेंज में बिलोंग कर रहा है, सॉरी 10 इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अपन ने देखा कि ये जो है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ओपन ब्रैकेट में -45 तो आता ही है, -90 से +90 के बीच में -45 आएगा। तो हमने बोल दिया कि 10 इनवर्स -1 की वैल्यू माइनस का पाई बाई 4 होगी, और लास्ट में वही लिखना है, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -1 इज -पाई बाई 4 एंड दैट्स इट। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। तो सबसे पहले इसके इक्वल अपन को थीटा लेट करना होता है। अपन ने यहां पे इसको लेट किया है थीटा, यहां से सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सेक थीटा विल बी 2/√3। और हमने एक बात कही थी, अगर सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स आ रहा है तो उसको अपन साइन और कोस में ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसको अपन ने सेक को लिख दिया सिंपली कोस थीटा, और हम जानते हैं कि कोस थीटा जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा अपने पास में √3/2। अब चेक ये करना है, कोस में अगर इस साइड कोस है तो अपन को इस साइड भी कोस चाहिए, और कोस में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, तो हमको पता लगागा कि कोस में √3/2 कोस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। कोस से कोस को कैंसिल आउट किया तो थीटा अपन को मिल गया पाई बाई 6। अब चेक करना है कि ये कोस इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो हमने देखा 0 से 180 के बीच में 30 तो आएगा ही, इसलिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बन गई। थीटा अपन ने लेट किया था सेक इनवर्स 2/√3 को, जिसकी वैल्यू आई अपने पास पाई बाई 6। लास्ट में वही बात लिखनी है, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज पाई बाई 6 एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कोट इनवर्स √3, हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके इक्वल अपन को थीटा लेट करना होगा। तो अपन ने इसके इक्वल थीटा लेट कर लिया। यहां कोट इनवर्स को इस साइड लेके जाएंगे तो कोट थीटा बनेगा अपने पास में √3। अगर यहां कोट है तो मेरे को यहां भी कोट ही चाहिए, तो बेटा यहां कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां कोट आ जाएगा पाई बाई 6। कोट 30 की वैल्यू √3 होती है, कोट से कोट को कैंसिल आउट किया तो थीटा मिलेगा पाई बाई 6। अब चेक करना है कोट इनवर्स की रेंज में पाई बाई 6 बिलोंग करता है या नहीं करता। तो हमने चेक किया कि 0 से पाई में, 0 से 180 के बीच में 30 तो आएगा ही। अगर 30 आ रहा है तो अपन बोल देंगे कोट इनवर्स √3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पाई बाई 6 होगी। और बस यही बात अपन को लैंग्वेज में लिखनी है, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज पाई बाई 6 एंड दैट्स इट। और अब है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9, कोस इनवर्स -1/√2। अपन को इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, और ध्यान रखना जैसे ही कोस में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कोस इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसके इक्वल अपन ने लेट किया है थीटा, और यहां से कोस इनवर्स -1/√2 की वैल्यू अपन ने थीटा लेट करी है। यहां से कोस इस साइड जाएगा तो कोस थीटा की जो वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। अब चेक करना है कोस में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, तो कोस थीटा जो है वो माइनस ऑफ कोस पाई बाई 4 आ जाएगा। माइनस को मैंने एज इट इज रखा है, कोस से कोस को मैंने एक बार काट के देखा तो थीटा अपन को मिल रहा है माइनस ऑफ पाई बाई 4। लेकिन बात करें कोस इनवर्स की रेंज की, तो वो होती है अपने पास में 0 से पाई। तो 0 से पाई में, 0 से 180 में -पाई/4 कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। तो हम दोबारा से इस वाली इक्वेशन में जाएंगे, और हम ये जानते हैं कि कोस सबसे पहले नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। कोस सबसे पहले नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका अपन ने पता है अपन को कि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से माइनस करके ही पहुंचा जा सकता है। तो यहां अपन ने दोबारा से ये वाली इक्वेशन ली है, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में,
और मैंने इसको बोल दिया cos पाई माइनस पाई बाई 4. As we know cos पाई माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ cos थीटा. चलो माइनस कोस थीटा था, माइनस कोस थीटा को अपन कोस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं. इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस 3 पाई बाई 4. कोस से कोस को कैंसिल आउट करेंगे तो थीटा विल बी 3 पाई बाई 4. अब चेक करना है ये जो वैल्यू है ये 0 से पाई के बीच में मिलती है या नहीं मिलती. तो ये वैल्यू अपन को 0 से 180 के बीच में 135 बिल्कुल मिलेगा. और थीटा अपन ने लेट किया था कोस इनवर्स -1/√2. दिस विल बी 3 पाई बाई 4. और लास्ट में अपन को वही बात लिखनी है, hence the principal value of cos inverse -1/√2 is 3 पाई बाई 4. and that's it. क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2. इसके इक्वल अपन को थीटा लेट करना होता है, तो अपन ने इसके इक्वल थीटा लेट किया है. कोसेक इनवर्स इस तरफ से जाकर के कोसेक थीटा बनेगा. कोसेक थीटा विल बी -√2. हम ये जानते हैं कि सेक और कोसेक आ गया तो उसकी जगह अपन साइन और कोस में उसको ब्रेक डाउन करना होता है. तो कोसेक को मैंने लिख दिया साइन थीटा. एंड एज वी ऑल नो कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने इसको लिख दिया -1/√2. अब चेक ये करना है साइन में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है. तो हम सभी जानते हैं साइन थीटा में 1/√2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है. साइन से साइन को कैंसिल आउट किया तो थीटा अपन को मिल गया -π/4. अब चेक ये करना है कि साइन इनवर्स में ये जो वैल्यू है वो उसकी रेंज में बिलोंग करती है या नहीं करती. तो हमने देखा साइन की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 होती है और -90 से +90 में -π/4 पक्का मिलेगा. तो ये इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है. और थीटा अपन ने लेट किया था कोसेक इनवर्स को. कोसेक इनवर्स -√2 विल बी -π/4. लास्ट में वही रटी रटाई बात अपन को लिखनी है. हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू of cosec inverse -√2 is -π/4. and that's it.